सो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ और अरे आर्क जो प्रोजेक्ट है, उस आर्क प्रोजेक्ट के साथ मैं पिछले डे वन से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। यहाँ पर सिस्टम 25-26 अगस्त 2025 से चल रहा है और आज अगर बात करें तो लगभग लगभग 10.5 महीने होने को आ चुके हैं। ठीक है। और आई एम श्योर आप सब लोग भी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, कुछ 2 महीने, 6 महीने, कोई 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस सिस्टम की जो चीजें हैं, बारीकियां हैं, वो आप सबको ऑलरेडी पता ही हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। यानी यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस इस टोकन के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन करने की जो गुंजाइश है वो यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है। ये आपको आई थिंक जानना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी म्यूट। एक बारी मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में एक बारी जिस जिसको भी कुछ पूछना होगा तो हम लोग सबको अनम्यूट कर दूंगा मैं, ताकि आप सब लोग यहाँ पर कुछ भी आपके जो भी सवाल जवाब है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। ओके। हम लोग थे यहाँ पर डिसेंट्रलाइज पे। प्रोजेक्ट फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, कहीं से भी कोई सेंट्रलाइजेशन का कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी सर्टिक ने इस प्रोजेक्ट को ऑडिट किया है। ऑडिट करने के बाद मैं एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद वो जानकारी ना हो, तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार वो चीज दिखाने की। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो अभी के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है। सर्टिक पे जाकर के आप चेक करेंगे आर्क डी फाई को। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है। बट अगर मैं डिसेंट्रलाइज की बात करूं तो जहां तक मेरी समझ है, बहुत ही कम डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हैं जो जेन्युइनली आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। और वेरीफाई करने के लिए, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि हर एक प्रोजेक्ट जिसका ओनरशिप रिनाउंस होता है वो डिसेंट्रलाइज नहीं कहलाता है। रीजन बीइंग, बहुत सारी ऐसी हार्ड कोडेड चीजें अभी आजकल बनने लग गई हैं जहां पर ओनरशिप रिनाउंस करने के बाद भी कहीं ना कुछ कंट्रोल रहता है। तो अब इसको चेक करने का क्या तरीका है? ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये सर्टिक का वेबसाइट है, जहां सर्टिक ऑडिट पे जाकर के आप व्यू पीडीएफ में जाएंगे तो यहाँ पर पूरा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर खासकर सेंट्रलाइजेशन का जो पॉइंट आता है, वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप उस पीडीएफ के अंदर जाकर के ये एनलार्ज होता है कि नहीं देख देख लेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेंट्रलाइजेशन के दो चीजें हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं कि अगर आप आई डोंट नो पेज नंबर चौथा या फिर पांचवा होगा ये, जिसके ऊपर आपको दिखेगा। ठीक है। आप देख सकते हैं सेंट्रलाइजेशन रिलेटेड टू रिस्क, जो कि रिनाउंस्ड है। ठीक है। इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड, ये भी रिनाउंस्ड है। ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो सर्टिक, जो कि एक ऑडिटिंग कंपनी है, उसने इस प्रोजेक्ट को ऑडिट करके ये रिपोर्ट दिया है। और मार्केट के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर ये दोनों चीजें रिनाउंस लिखी हो। पहली बात तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑडिटेड ही नहीं है। भले वो लोग ये बोल दें कि सर सर्टिक से ऑडिटेड प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि भी उनमें भी प्रोजेक्ट बंद हुई होंगी। बिल्कुल बंद हुई हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आ,
देखिए, दुनिया भर के अंदर घरों के अंदर चोरियां होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग ताला लगाना छोड़ देते हैं। अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आया हुआ है। इस प्रोजेक्ट को करने से पहले जो डेवलपर ने इन चीजों को जो है ना, उसने ये पुख्ता किया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इवन डेवलपर भी चाहे तो अब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। डिस्पाइट सब कुछ होने के बावजूद एक अच्छी कम्युनिटी देख सकते हैं यहाँ पर। पहली बात, अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे तो 92.52 का तो यहाँ रेटिंग है ही है। सारी चीजें तो आप लोगों ने देख ही लिया है, सब चीजें कई बार मैं बता चुका हूँ। मिंटेबल टोकन, क्योंकि थ्रू उसके थ्रू मिंट होता है जब बॉन्ड ओपन होता है। इसके अलावा आरबीएस कॉन्ट्रैक्ट को व्हाइट लिस्ट किया गया। इसके अलावा बाई टैक्स कुछ नहीं है, सेल टैक्स कुछ नहीं है, हिडन ओनर नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी लोग अभी भी डेक्सनर पे जाकर के बोलते हैं सर कि वहां पे दिखाता है। ठीक है। डेक्सनर बेसिकली एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को फोकस करके वो बताता है, उसका अपना कुछ भी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा सर्टिक के वैसे भी जाकर के देखेंगे तो सेंट्रलाइजेशन इंडिकेटर बोलता है वेरी लो, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कम्युनिटी भी 8 लाख से भी ऊपर यहाँ पर हो चुका है, 8.5 के आसपास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, यानी टोकन का जो होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, तो हार्डली, बहुत ना के बराबर कम्युनिटी के अंदर घूम रही है। ठीक है। मेजर होल्डिंग रेशियो आप देख पा रहे हैं 1.54, ये टोकन है सिर्फ जो यहाँ पर लोगों के पास बचे हुए हैं। 5 करोड़ के आसपास टोकन मिंट हुए हैं, उनमें से ज्यादातर टोकन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंद है। ठीक है। उसके बावजूद अगर मैं बात करूं तो प्राइस करेक्शन जो हुआ है, जो कि हम सब के लिए एक कंसर्न इश्यू है, यानी एक हम सब के लिए एक सबसे बड़ा अगर बात करें तो वो हम लोग उस पर थोड़े से डिसअपॉइंट भी होते हैं। 40, लगभग $5 से शुरू हुआ, हाइट करीब करीब $40 के आसपास गया, फिर वापस अभी $5 के आसपास आ चुका है। तो इस कड़ी में बहुत सारे लोग जो 30 पे, 35 पे, 20 पे, 15 पे जो लोग जुड़े, उन लोगों को लगता है कि भाई हम लोगों के साथ एक हिसाब से जो उम्मीदें थी हमारी कि भाई हम लोग बहुत कुछ यहाँ से कर सकते हैं, वो हो सकता है कि वो थोड़े से निराश होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, अभी भी मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर कोई भी शख्स, मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूं। आर्की ARK.PRO पे अगर हम चलें, ठीक है, कोई भी शख्स यहां पर जुड़ा हुआ है वो यहां पर लॉस में नहीं रहने वाला है। ठीक है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी प्राइस पॉइंट पे हो, आप सिंपली अपना आईडी पे लॉगिन करें। लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी प्राइस पे आपने एंटर किया हुआ है, अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंपाउंडिंग करते हैं, तो यहां पर किसी भी प्राइस पे चला जाइए। यानी ऑब्वियसली यहां पर अभी तो खैर इतनी कोई वो नहीं है। अगर मान के चले कि अगर आपने 100 टोकन भी अगर लगाए थे, या मैं कहता हूं अगर 10 टोकन भी लगाए थे आपने, $40 पे मान के चले, ठीक है, अगर $40 पे भी अगर आपने लगाया, 6 महीने अगर आपने इसको होल्ड किया, तो आपके पास कितने आ रहे हैं? लगभग 40 टोकन। ठीक है, प्रैक्टिकली। और अगर आपने साल भर आपने होल्ड किया तो आपके पास 125 टोकन। अगर आपने 1.5 साल कंपाउंड किया तो आपके पास करीब करीब 500 टोकन। 720 दिन के लिए कंपाउंड किया तो आपके पास 1743 टोकन 10 टोकन के बदले में आ रहे हैं। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि भाई अब जो कि आपने उस टाइम 40 पे लगाया, यानी $400 लगाए थे आपने, ठीक है, आज क्या रेट चल रहा है? $5। ठीक है। मान के चल रहे हैं कि अगर आपने 1 साल होने को आ गया है तो भी आप $627 आपको मिल सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, यानी अगर आपने 10 टोकन लगाए थे और कितने दिन के लिए, अगर 1 साल आपने कंपाउंड किया और आज $5 का रेट चल रहा है, आपके पास करीब करीब 125 टोकन आपके पास आने वाले हैं। अभी क्योंकि 1.5 महीना और बचा है, तो आपके पास 125 टोकन आपके पास आने वाले हैं, और आपके पास $400 के बदले में $625 आ सकते हैं। और अगर आपने 540 दिन के लिए $400 लगाए थे 40 के रेट के ऊपर, तो आपके पास 488 टोकन आने वाले हैं, $2500, यानी आपके $400 के बदले में
$2500 आपके बन सकते हैं अगले 6 से 8 महीने के अंदर। ठीक है, 720 का तो आप छोड़ ही दीजिए। अब मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम कि भाई किसी कारण से भाई हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, तो भी आपको दिक्कत करने वाली बात नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अभी भी जितने टोकन आए हैं, मान के चल रहे हैं कि अगर आपके पास, लेट अस अज्यूम आपने $400 लगाए थे और आपके पास $125 नहीं आए, अभी आपके पास मान के चल रहे हैं कि 80 टोकन आए हैं, या आप बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, चाहे आपके पास अभी $400 पूरे भी नहीं हुए मान के चलते हैं, तो भी आपको करने का क्या करने का है, सिंपली आपको करना यह है कि आप अपने प्रॉफिट बुक करते रहिए। ठीक है, अपना प्रॉफिट आप निकालते रहिए। अब आपका पैसा तो $400 के करीब तो लगा ही हुआ था, आपको करना क्या है, सिंपली आप अपना स्टेकिंग में जाएं, माई स्टेकिंग में जाएं। माई स्टेकिंग में जाकर के आपका 360 दिन या 540 दिन का अगर ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके नीचे अपग्रेड का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कोई अकाउंट खोल करके दिखाने की। ठीक है, उसको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। सिंपली आपको आपके अकाउंट के अंदर जाना है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो हम लोगों ने, अच्छा अभी तो करेगा नहीं, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग मतलब 8:30 से लेके 9:30 के बीच में, या शायद 8 से लेके 10 के बीच में ये फंक्शन काम नहीं करता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। तो आप जाएंगे माई स्टेकिंग के अंदर, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये तो सारे मैक्सड आउट है। ठीक है, देखो जैसे कि लेट मी सी कोई और अकाउंट है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, बोलो। ओके, जैसे इसमें देखते हैं अगर है तो, लेट मी सी। क्योंकि इनिशियली हाईएस्ट पैकेज था अगस्त के अंदर, जितने लोगों ने भी जुड़े हैं वो सब 360 दिन के लिए जुड़े थे। ठीक है, ऐसे तो सारे मैक्सड आउट कर दिए मैंने, बट यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, जो आपका ऑप्शन है, कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर आता है आपका अपग्रेड का, यानी जो भी आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है अपग्रेड का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपना पहले तो क्लेम, अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा करना है जिसमें रिडीम और क्लेम दोनों ही करने हैं, तो आप अपग्रेड कर दीजिए, दोनों ही अपग्रेड हो जाएंगे। या फिर आपको लगता है कि नहीं भी कुछ पैसा निकाल लो, तो आप सबसे पहले तो क्लेम वाला बटन दबा करके पहले क्लेम कर लीजिए। फिर जो आपका प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को आप अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है, जो आपको प्रॉफिट आना है, वो नेक्स्ट आगे के लिए बढ़ जाएगा, यानी आपका प्रिंसिपल वही रहेगा, बट आपको प्रॉफिट्स आते रहेंगे। तो एक तो ऑप्शन ये है अपग्रेड करने का। ठीक है, ताकि आपका लॉस वैसे भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि भाई नहीं यार मेरा पैसा उतना नहीं आया, या फिर मेरा पैसा कहीं नुकसान होने की संभावना लग रही है, तो आप इसको अपग्रेड कर दें। फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, $55 मिलियन का आज की डेट में सिस्टम के पास लिक्विडिटी है। इसके अलावा करीब करीब $20 मिलियन का बैकअप भी है। ध्यान रखिएगा, $20 मिलियन का बैकअप है, जिसमें $13 मिलियन के आसपास ट्रेजरी के अंदर है, और उसके अलावा 2 मिलियन के आसपास एमबीआर के अंदर है, और करीब करीब $7 मिलियन के आसपास इथेरियम के अंदर स्टेक किए हुए, यानी $20 मिलियन से भी, 200 करोड़ से भी ज्यादा सिस्टम के पास बैकअप में रखा हुआ है। ठीक है, जिसको अभी तक टच ही नहीं किया। एमबीआर को अगर छोड़ दे तब भी लगभग लगभग मोटा मोटा अगर बात करें तो करीब 200 करोड़ के आसपास अभी भी सिस्टम के पास बैकअप के तौर पे रखा हुआ है, जिसको कि आप डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखता है $13 मिलियन के आसपास यहाँ पर ट्रेजरी के अंदर रखा हुआ है, और साथ ही साथ करीब करीब $7 मिलियन के आसपास, यानी 4000 इथेरियम के आसपास सिस्टम के पास इथेरियम के अंदर स्टेक किया हुआ है। तो यानी 200 करोड़ के आसपास सिस्टम के पास बैकअप में रखा हुआ है। तो इसलिए आपको अभी कोई, ठीक है प्राइस करेक्शन हुआ है, बट अदरवाइज भाई लॉस नहीं होने वाला है, वैसे भी लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर लगता है तो आप उसको अपने आप को अपग्रेड करें। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अपना अपना प्रॉफिट निकाल करके आप अपग्रेड जरूर करें।
क्योंकि सिस्टम कहीं जाने वाला नहीं है, सिस्टम के साथ कोई खामी नहीं है। यस, कम्युनिटी ने अपना पैसा निकाल लिया या फिर प्रॉफिट बुक किया, जो कि स्वाभाविक है। हर एक इंसान यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए आया है, कम आए चाहे ज्यादा आए, बट प्रॉफिट बुक करने के लिए आया और उसने बुक किया है, उसके लिए कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रही बात, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका आती है, बहुत सारे लोगों के मन में डर आता है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जीरो तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कई सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि सर ये 40 से 5 पे आया तो 5 से ये जीरो तो नहीं हो जाएगा। ये संभावना नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब सबके सब भी बेचेंगे तब भी ये जीरो नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। रीजन उसका यह है कि ये सिस्टम का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है वो डिजाइन ही ऐसा होता है कि जब भी आप पूरा पैसा, मतलब अनलेस एंटिल लिक्विडिटी को पीछे से रग पुल ना कर दे तो ही जीरो हो सकता है, अदरवाइज जीरो होने की संभावना यहां पर नहीं होती है। ठीक है, अब वो रग पुल क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी लिक्विडिटी की जो एलपी टोकन्स हैं वो किसी के पास नहीं है, वो ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं, तो यहां पर जीरो होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहें। ठीक है, आपके प्रॉफिट्स जो आपने सोचे थे वो डिले हो सकते हैं, बट डिनाई नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसी चीज को कि $5 से नीचे ना जाए, क्योंकि क्या है कि कभी कभार क्या होता है, कम्युनिटी जब थोड़ा सा एक पैनिक मोड में जाती है तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं। अब वो पैनिक मोड ना आए, सिस्टम ने क्या किया है, एक अभी अभी हार्डली अभी फिलहाल एक प्रपोजल लेकर के आया है, जिसमें कि मैं आपको दिखा देता हूं एक दूसरा अकाउंट खोल करके। ठीक है, अब उसको कैसे करना है वो मैं आपको एक्टिवेट कैसे करना है, वोटिंग अभी तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी प्रपोजल आ चुका है। ठीक है, ये आप बना के रखें जरूर, ताकि आपको आगे कभी कोई प्रपोजल आए तो उसमें वोटिंग करने का राइट मिले, पार्टिसिपेशन का मौका मिले। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो डाउ में जाना है, अपने आप को वोटिंग के लिए एक्टिवेट करना है, फिर उसके बाद आपको एनएफटीज मिंट करने हैं। ठीक है, वहां पे मिंटिंग टोकन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाउ मिंट का ऑप्शन है, या आपको मिंटिंग के सारे ऑप्शंस आते हैं। अब अपनी मिंटिंग पावर को एक्टिवेट करें। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा एनएफटी पावर है तो मैं वोट कर सकता हूं। अब ये वोटिंग कब करना है? 17 घंटे, लगभग 18 घंटे के बाद ये वोटिंग शुरू होगा। जो करंट जो प्रपोजल है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में ये था कि सर कहीं ऐसा तो नहीं $5 के नीचे तो नहीं जाएगा, तो सिस्टम ने क्या किया हुआ है कि जितना ट्रेजरी के पास फंड पड़ा हुआ है वो आइडली पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, वो किसी काम के तो है नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। तो सिस्टम ने क्या किया कि अब ये $5 से नीचे ना जाए, इस चीज के लिए एक प्रपोजल लेके आया है, जिसमें कि किसी कारण से अगर सेलिंग ज्यादा होने लग गया तो हमारे पास क्या है कि एमबीआर टोकन बाय करता है। ठीक है, एमबीआर जो जो बना हुआ है, इसमें ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा, अभी पीछे $5 मिलियन डाला था करीब 1 महीने पहले लास्ट टू लास्ट प्रपोजल के अंदर। उसके बाद उसमें से काफी सारी बाइंग हुई, पर फिर भी प्राइस $5 के आसपास आया। तो अब उसको $5 से नीचे ना जाए, इसके लिए यहां पर एमबीआर में अगर जरूरत पड़ी तो ट्रेजरी से यहां पर फंड यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगले 3 महीने तक, यानी अगले 3 महीने तक सिस्टम एक स्टेबलाइज मोड में चलेगा। यानी लोग जो भी सिस्टम में आएंगे उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। यानी उनके लिए $5 एक हिसाब से बेस प्राइस बन चुका है। जो लोग आज से करीब 10-12 महीने पहले सोचते थे कि भाई चलो हम लोगों को इनिशियली उस प्राइस पे मिल जाए, बट किसी को भी नहीं मिला वहां पर उस प्राइस पे, बट फिर भी हर एक का ये सपना होता है कि नहीं सर मैं बेस प्राइस पे खरीदना चाहूं। तो उस चीज को आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप $5 से सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं, और अगले 3 महीने तक सिस्टम में इसके नीचे ना जाए, इस चीज के लिए एक हिसाब से एक प्रोटेक्शन का यहाँ पर सिस्टम डाला गया है। यानी अब बहुत बढ़िया मौका है जो भी आना चाहे सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, प्राइस कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो भी जिनके दिमाग में भी यह है कि चलो भाई हमारा प्राइस करेक्शन हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं लॉस है, तो उन सबके पास एक मौका है, अपना अपना जो भी प्रॉफिट आपके पास दिख रहा है उस प्रॉफिट को बुक करें। प्रॉफिट बुक करके, इनफैक्ट अगर मान के चलो कि अगर पिछले साल कोई अगस्त में जुड़ा है
तो आज की डेट तक अगर किसी ने पैसा नहीं निकाला है तो वो लॉस में नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो भी सज्जन पिछले अगस्त में जुड़े हैं, अगर आज तक पैसा नहीं निकाला है तो उनके पास कोई लॉसेस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर उनको लगता है तो अपना प्रॉफिट बुक करके उस अपने जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों को ही चाहें तो भी अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि उनको और ज्यादा टोकन वहां पर स्टेक करने का मौका मिले। ठीक है, जैसे किसी ने अगर मान लो 4 टोकन लगाए थे, आज लगभग लगभग 12 से 15 टोकन उनके हो गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि भाई वो अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को। इसके अलावा अब आगे का रोड मैप क्या है, जो कि सब लोग जानना चाहते हैं कि सर यहाँ तो ठीक है, टोकन लग गया, प्राइस लग गया, पैसा भी लग गया हमारा, अब ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है कि नहीं है, क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बना है कि नहीं है, क्या इसके अंदर आगे का रोड मैप क्या है, जो हम सब लोग जानना चाहते हैं, और सब लोग हम लोग ऑलरेडी इस चीज से एक हिसाब से कंसर्न भी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर चाहे कितने ही डाउ के प्रोजेक्ट आ गए हो मार्केट के अंदर, यस वो उसमें प्राइस स्टेबलाइज कर दिया हो या फिर जैसे भी किया हो, बट मेन बात यह है कि वहां पर कोई यूज केस नहीं है। यानी अगर कम्युनिटी से पैसा नहीं आया, कम्युनिटी से लोग जुड़ना बंद हो गए, तो उनके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो पैसा जनरेट कर सके। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक ऑप्शन है जहां पर आर्की एआई, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट को देखा होगा, फिर भी मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए क्योंकि मैं वैसे तो बहुत सारे एआई को यूज करता नहीं हूं, मैं चैट जीपीटी यूज करता हूं, जेमिनाई यूज करता हूं। ठीक है, इसके अलावा आर्की को मैंने यूज किया है, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमारा आर्की एआई क्या है, सबसे पहले तो आप सबको पता ही है कि हमारा टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप हुआ है। ठीक है, बट फिर भी उसके अलावा, क्योंकि अगर टेंसेंट ने हमारे साथ पार्टनरशिप किया है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। टेंसेंट क्लाउड, जो कि दुनिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाउड बेस्ड कंपनी है, जिसने ऑलरेडी वी चैट और क्या कहते हैं क्यू क्यू और पबजी जैसे गेम्स उन्होंने बनाए हैं। तो अगर मैं आपको टेंसेंट क्लाउड को ओपन करके दिखाऊं तो आप प्राउड फील करेंगे कि यहाँ पर इनकी पार्टनर नेटवर्क पे आपको देखने को मिलेगा आर्की का एक हिसाब से नाम। ठीक है, अब आर्की क्या है? आर्की बेसिकली एक एडवांस लेवल का एजेंट है, क्योंकि एआई चैट जैसे कि अगर बात करें तो एआई चैट जो है, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, परप्लेक्सिटी है, ये सब आपको जो सवाल करते हैं उसका जवाब देते हैं, अच्छा कंटेंट राइट करते हैं। इसके अलावा कुछ एआई जो जैसे चैट जीपीटी है, अच्छे पोस्टर्स भी बनाता है। ठीक है, बट इससे नेक्स्ट लेवल की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आर्की का टेंसेंट के ऊपर रेफरेंस दिया हुआ है कि हमारे पार्टनर हैं ये। ठीक है, अब इसकी जो साइट पे लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं, फिलहाल ये बीटा वर्जन में है। और आर्की एआई क्या क्या कर सकता है वो तो मैं हम सबको पता ही है कि ये एजेंट के तौर पर कोड लिख सकता है, वेबसाइट बना सकता है, चैटबॉट बना सकता है, कंटेंट जनरेट कर सकता है, कम्युनिटी के अलग अलग गेमिफाइड इकोसिस्टम वगैरह। इसके अलावा आर्की एआई के अंदर अगर मान के चलें, लेट अस अज्यूम आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे एआई के टूल्स आएंगे, जैसे क्लाउडे है, ओपन क्लॉ है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, या फिर जेमिनाई है, मेटा है, ये सब एक हिसाब से क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट्स, सॉरी एआई के टूल्स हैं ये। ऐसे आने वाले टाइम के अंदर और भी बहुत सारे एआई के टूल आने वाले हैं, सॉरी आने वाले टाइम के अंदर ऐसे और भी बहुत सारे एआई के टूल आएंगे। ठीक है, अब उन एआई टूल को मार्केट प्लेस चाहिए, कहीं ना कहीं तो उनको बेचने के लिए चाहिए। तो क्या है कि आर्की एआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अलग अलग टूल्स को भी देखने को मिलेगा, यानी एक ही जगह पर आपको बहुत सारे टूल्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि मेरे को ओपन क्लॉथ चाहिए, आपको परप्लेक्सिटी चाहिए, या फिर किसी और को मेटा चाहिए, किसी और को जेमिनाई चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक का टेस्ट, हर एक का जो क्या कहते हैं काम करने का स्टाइल है वो अलग अलग है, तो उनको उनके काम करने के हिसाब से अलग अलग एआई के टूल्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, जो काम जेमिनाई कर सकता है, हो सकता है कि वो चैट जीपीटी ना करे, और जो चैट जीपीटी करता है वो क्लाउडे ना करे।
जो क्लाउडे कर सकता है वो ओपन क्लाउड ना करे। तो क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसे बहुत सारे टूल्स आएंगे, उन टूल्स के लिए भी एक मार्केट प्लेस चाहिए। तो आर्की एआई के अंदर वो मार्केट प्लेस भी क्रिएट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो आर्की एआई की है वो ये है, ये एक वेब 3 प्रोजेक्ट है। वेब 3 प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि यहां पर आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले टाइम के अंदर लोग इस चीज का बहुत ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है ना। अभी आप सबको पता होगा कि सिक्योरिटी बहुत, हम लोगों का भी सिक्योरिटी से बहुत हम कंसर्न रहते हैं कि यार हमारी जो प्राइवेसी है, जिसे हम कहते हैं प्राइवेसी, ठीक है, उससे बहुत कंसर्न रहते हैं। तो यहां पर एक हिसाब से वेब 3 के होने के नाते, ब्लॉकचेन पे होने के नाते आपको इस चीज का एडवांटेज मिलेगा। यानी आप अपने वॉलेट से कनेक्ट करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आरकीआई बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है, एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है। जैसे कि आप जानते हैं कि एंड्रॉइड के ऊपर ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, प्ले एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है। बट जितने भी लोग अभी इसको टेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन यूज कर रहा है इसको, सारे S1 एंड अबो तो यूज कर ही रहे हैं, यानी वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोगों ने भी $500 से स्टेक किया हुआ, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो S2 एंड अबव है उनके लिए फुल्ली सारे फीचर्स जो इसके हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कुछ फीचर्स को अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसको करना क्या, कैसे डाउनलोड करना है? सिंपली अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो आप वहां से, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं जो कि प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे शायद अपडेट नहीं आया होगा। तो आप जो एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास फोटो वीडियोस अपलोड करने का मौका नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल से उसको अनइंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करके जो एंड्रॉइड एपीके डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एपीके डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके लिए करना क्या है आपको बताता हूँ। 125 MB का ये क्या कहते हैं, ये एप्लीकेशन है। तो आपको ये वाला आपको क्लिक करके डाउनलोड का बटन दबाना है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मोबाइल के अंदर भी फीचर है, सिक्योरिटी फीचर है कि जब आप डाउनलोड करते हैं तो कभी कभार उसको इंस्टॉल करने के लिए मना करता है, तो वो एक सिक्योरिटी फीचर है। तो आपको अपने सेटिंग में जाकर के उसको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपने मोबाइल के अंदर जाकर के उसको अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद बेशक एक बार अलाउ करने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद फिर से आप डिसअलाउ कर दें या फिर इसको डिसेबल कर दें, ताकि ये एक सिक्योरिटी फीचर है मोबाइल का, ताकि आपका डाटा ब्रीच ना हो। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बताता हूं ये करता क्या है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बता देता हूं कि आर्की हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। बहुत कुछ कर सकता है हमारे पास, अभी हमको खुद नहीं पता कि ये क्या क्या कर सकता है। रीजन बीइंग, इसको जो कमांड देंगे वो उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जो कमांड का मतलब, अभी जैसे मुझे जो पता है कि भाई मैंने अब तक इसमें वेबसाइट बनाने की कोशिश करी है, जो बहुत बखूबी तरीके से वेबसाइट बनाया इसने। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉकचेन का टोकन बनाने के लिए इनिशिएट किया था, वो इसने बना दिया। एक मैंने गेम बनाने के लिए, इसको गेम मतलब जो बॉल गेम था उसको बनाने के लिए एक बार नहीं 2 बार मैंने कमांड दिया, उसने मुझे बना के दिया। इसके अलावा व्हाट्सएप का एक बॉट बनाने के लिए मैंने बोला, जहां पर बिटकॉइन वगैरह का प्राइस मुझे दिखता रहे, वो भी इसने बना के दिया। ठीक है, तो एक्चुअली जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूं, ठीक है, तो वो सारी चीजें ये एजेंट, जो कि AI एजेंट है, मास्टर डी के नाम से है, ये बना सकता है। ठीक है, इसको सिर्फ करना क्या है, आपको सिंपल भाषा के अंदर आपको कमांड लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक ब्लॉकचेन के लिए टोकन बनाने के लिए मैंने इसको कमांड दिया था, वो भी बहुत आसान भाषा में। देखिए, गाइड मी हाउ टू क्रिएट अ टोकन ऑन BSC चेन। अब इसने मेरे को पूरा इसका कैसे कैसे बनाना है, आपको कहाँ गैस फीस देना है, कितना गैस फीस देना है, कितनी क्वांटिटी देनी है, वो सारी चीजें वो मुझे गाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा इससे पहले मैंने कई सारे वेबसाइट बनाए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दुबई टूरिज्म के ऊपर, केरला टूरिज्म के ऊपर, ईगल रियल एस्टेट के ऊपर, शुभम ट्रैक्टर के ऊपर, सुशील गारमेंट के ऊपर। अच्छा, ऑर्बिट बॉल गेम मैंने बनाया था। इसके अलावा एक दो गेम और बनाए थे। व्हाट्सएप का बॉट मैंने बनाया था। तो कहने का मतलब, जो सिंपल, अच्छा इनको बताने के लिए कोई बहुत बड़ा आपको कमांड देने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा आपको कोई मुश्किल से बताने की जरूरत नहीं कि अरे सर ये तो ऐसा तो नहीं कि कोई मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल चाहिए। बाकी जितने AI के टूल हैं, चाहे वो क्लाउडे है, चाहे वो आपका ओपन क्लॉ है, उनके लिए आपको बहुत कुछ
जानकारी चाहिए, उनको एक आम इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। बट यहाँ पर आप बहुत ही आसान शब्दों में आप सिंपली उसको बोल दें कि भाई मुझे ये बनाना है, तो वो आपको बना करके दिखा देगा। ठीक है, अब आपको बना करके दिखा देगा। अब उसके अंदर कुछ एडिट करना हो तो आप इसको कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा से आप कमांड दे सकते हैं। अब देखिए, आई एम श्योर मैं भी इससे पहले पोस्टर बनाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। बट अब यहाँ पर जो जनरेट का ऑप्शन आया है, जिसमें मैं पोस्टर बना सकता हूँ, यानी फोटोज बना सकता हूँ, वीडियोज बना सकता हूँ और साथ साथ म्यूजिक बना सकता हूँ। अब पहले ऑप्शन ये था कि जो वहां पर जो बना हुआ है उसी को ही हम लोग यहाँ पर उन्हीं के थ्रू हम लोगों को बनाना पड़ता था। बट अभी क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है जिससे कि मैं गैलरी से चीजों को ऐड कर सकता हूँ। ये जो अभी नया अपडेट आया है, उस नए अपडेट का यही एक फीचर है। इससे पहले जितने भी थे उसके अंदर हमारे पास ये अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था। बट अब यहाँ पर अपने गैलरी से आप इसको फोटो अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करके आप कमांड दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक कमांड दिया था, एक हमारे मित्र का एक पोस्टर आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उनका एक मैसेज आया था कि सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। तो उसके साथ एक फोटो था, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने इसको कमांड दिया कि भाई मेरी फोटो इसमें लगा दो। तो मेरी ये सिटिंग फोटो है, ध्यान रखिएगा, ये मतलब ये मैंने वियतनाम में खींचा था, एक सिटिंग फोटो है जहां पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल एक पिक्चर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब मैंने क्या कहा था, रिप्लेस द पर्सन्स पिक्चर विथ सेकंड पिक्चर। तो अब यहाँ क्या हुआ, मेरी कमांड उसने सुन लिया, उसने कहा जो बंदा दिख रहा है उसको हटा करके मेरी लगा दो। तो उसने क्या कर दिया, बाकी चीजें तो हटा दी, अब मेरी पिक्चर इसने स्टैंडिंग बना दी, जो कि बिल्कुल एक हिसाब से परफेक्ट बनाया है। ठीक है, उसमें घड़ी भी है, उसमें पॉकेट में जेब भी डाला है। ऐसा नहीं लगता कि ये किसी एआई से बना हुआ है, ऐसा लगता है कि ये जेन्युइनली एक पिक्चर यहाँ पर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा है, लेकिन अभी बहुत इनिशियल पीरियड में है। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि इसका बैकग्राउंड हटा दो, तो ये बैकग्राउंड हटा करके इसने मुझे इमेज दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे वीडियो है, वीडियो में भी मैंने यहाँ पर कमांड दिया, जो कि अभी आपको अभी जस्ट एक मीटिंग के अंदर आपको ग्रुप के अंदर वीडियो मिला होगा कि ऐड अ वॉइस टू द पोस्टर, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। मैंने एक पोस्टर बनाया। ठीक है, यहाँ पर एक पोस्टर बनाया था जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक सिंपल पोस्टर है जो मैंने चैट जीपीटी से बनाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी आज ही इसको मैंने किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो उसी दौरान मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ऐड वॉइस टू द पोस्टर, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के जूम सेशन में। आज डिस्कस करते हैं आर्क डीफाई के फ्यूचर रोड मैप के बारे में। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक बनाया पोस्टर जो कि आप सबने देखा ही होगा। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के जूम सेशन में। आज डिस्कस करते हैं आर्क डीफाई के फ्यूचर रोड मैप के बारे में रात को 9 बजे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के जूम सेशन में। आज डिस्कस करते तो फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल वीडियो बनाया इसने, और जहां तक मेरा अंदाजा है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है कि शायद चैट जीपीटी में भी ऐसा वीडियो नहीं बनता है। ठीक है, चैट जीपीटी के अंदर भी ऐसा वीडियो नहीं बनता है जहां पर सिर्फ मेरे इमेज को वो लाइव कर दे। ठीक है, और अगर मैं इसको और भी कमांड दूंगा कि भाई इसको मान के चले कि घड़ी को भी लाइव कर दे और ये जो लोगो है उसको भी लाइव कर दे, वो भी इसको कर देगा। तो कहने का मतलब एक आसान शब्दों में, मैंने इसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं जोड़ी हैं, सिर्फ एक आसान तरीके से मैंने ये यहाँ पर जोड़ा है। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है या इससे हम सबको कैसे फायदा हो सकता है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले तो आपको वापस लाइव लेके चलता हूं। देखिए, जब कंपेयर करते हैं तो हम सबसे पहले तो क्या कहते हैं, बड़े से ही कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आज की डेट में अगर चैट जीपीटी का अगर एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर मंथ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं करीब करीब $2 बिलियन। ठीक है, $2 बिलियन का मतलब अगर आपको मैं बता दूं, 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इंडियन रुपीज में हिसाब किताब बनता है। ठीक है, 20 लाख
पता है कि नहीं पता है, करीब करीब $20 पर मंथ का यहाँ पर चैट जीपीटी का आपको पेड वर्जन लेने के लिए देना पड़ता है। आर्क डीफाई के अंदर भी अगर 10% यानी 8.5 लाख का 10% की भी बात करें तो करीब करीब 85,000 से 1 लाख लोग जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वही अगर इस्तेमाल करने लग गया, ठीक है, वही अगर इस्तेमाल करने लग गया तो क्या करेगा वो फीस देगा आर्क के रूप में, ठीक है। अब वो कहां से खरीदेगा? या तो उसके अपना जो सेलिंग प्रेशर है वो कम हो जाएगा क्योंकि उसके पास जो आया हुआ है उसको यूज करेगा आर्क को खरीदने के लिए, या फिर वो लिक्विडिटी पूल से खरीदेगा, ठीक है। लिक्विडिटी पूल से खरीदेगा तो आप लगा लीजिए 1 लाख इंटू $20 कितना हुआ, कितना हुआ? 1 लाख इंटू 20, तो लगाइए कैलकुलेटर लगाते हैं। 1 लाख, ठीक है, इंटू $20 तो ये हो गया 20 लाख, $20 लाख यानी 20 ये हो गया $2 मिलियन, ठीक है, 20 करोड़ रुपया। जहां पर उसकी कमाई कितनी है? 2 बिलियन। यहां पे मैं सिर्फ केवल 2 मिलियन की बात कर रहा हूं। आने वाले टाइम के अंदर इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा यूज केस होने वाला है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमारी कम्युनिटी इस्तेमाल करने वाली नहीं है, यानी जो 8-8.5 लाख लोग में से ही इस्तेमाल करेंगे ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर इस प्रोडक्ट की यूज केस बाहरी लोग भी इस्तेमाल करेंगे। बाहरी लोग मतलब जिनका आर्क से कोई लेना देना नहीं है, जिनका आर्क की स्टेकिंग से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल के लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम के अंदर जब इस प्रोडक्ट को बाहर के लोग इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो कितना ये रेवेन्यू जनरेट कर सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। साथ ही साथ क्योंकि ये जो कम्युनिटी है, ये जो डेवलपर टीम है, ये ऑलरेडी बहुत ही एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। आप देख ही रहे होंगे कि भाई जैसे ही कुछ हलचल होता है तो कोई ना कोई वोटिंग लेकर के आते हैं, डाव लेकर के आते हैं, प्रोडक्ट पे भी फोकस्ड है, ठीक है, प्रोडक्ट को भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर इस प्रोडक्ट की तो यूज केस होगा ही होगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर स्टेकिंग वाले लोग नहीं भी बढ़े, किसी कारण से लोगों ने यहाँ पर पैसा नहीं भी लगाया, ठीक है, तो भी ये प्रोडक्ट जो आर्की है वो स्टैंड अलोन अपने आप एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बना हुआ है। और ऑलरेडी कम्युनिटी तो है ही है, बाहर की कम्युनिटी को सिर्फ इनको प्रमोट करना है और उस प्रमोशन की उनके ऑलरेडी रोड मैप तैयार है, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इसके अलावा क्या कहते हैं क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर डिस्कॉर्ड पे, इसके अलावा जो टेंसेंट की जो क्लाउड है उसमें, ऐसे बहुत सारे चीजें यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर इस्तेमाल होने वाला, मतलब उन लोगों को प्रमोशन होने वाला है। और ये आने वाले टाइम के अंदर जैसे कि मैं आपको अभी एक पीडीएफ भी भेजूंगा थोड़ी देर बाद ग्रुप के अंदर। $4 ट्रिलियन का आज की डेट में मार्केट है, ठीक है, यानी अलग अलग टूल से अच्छी खासी कमाई एआई टूल्स कर रही हैं। उसमें से अगले 4-5 साल के अंदर अगर कुछ हिस्सा अगर इन्होंने मतलब ले लिया तो आप लगा लीजिए कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब लोग, अगर उनको लगता है कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 साल होने को आ रहा है, हमको पैसा निकालना चाहिए, तो अपना जो प्रॉफिट है उसको आप क्लेम करना चाहें तो कर लें, नहीं तो नीचे उसका एक अपग्रेड का ऑप्शन है, उस अपग्रेड के ऑप्शन को हाईएस्ट वाले पे, क्योंकि हाईएस्ट है हमारा 720 पे आप उसको टॉपअप कर दें, अपग्रेड कर दें, ताकि आपको आने वाले टाइम का जो क्या कहते हैं बेनिफिट है, क्योंकि अब तो आपने बहुत सारा पेशेंस रखा, लगभग 10-10.5 महीने अगर आपने पेशेंस रखा है तो आई एम श्योर अगले 2-4 हफ्तों के अंदर जो इसका कमर्शियल लॉन्च उम्मीद है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे ढंग से वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। होता क्या है, देखिए, आपका अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है तो एक अच्छी कंडीशन में आना चाहिए, हाफ बेक्ड प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब आधी अधूरी प्रोडक्ट आएगा, मान लेते हैं कि भाई मैं एक यूजर हूं, ठीक है, मैं यूजर हूं और मैं इसको जेन्युइनली इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन मैंने एक बार ट्राई किया, अगर मान लो पूरी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं आया, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तो मैंने एक बार इस्तेमाल किया, 2 बार इस्तेमाल कर दिया, 3 बार इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद क्या होगा? मैं कहूँगा छोड़ो यार, कोई और टूल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए वो अभी फिलहाल हम सबके हाथ में एज अ
टेस्टिंग एंड ट्रायल के तौर पे हम लोगों को दिया हुआ है। और मैं आप सबको ये सलाह भी दूंगा, जितने लोगों के पास इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का मौका मिला हुआ है वो लोग इसको जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब आई मीन आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ना आपके आर्क कट रहे हैं ना कुछ कट रहे हैं। आप उससे गेम डेवलप करने की कोशिश करें, आप उससे कोई वेबसाइट बनाने की कोशिश करें, आप उससे कोई फोटो एडिट करने की कोशिश करें, कोई वीडियो बनाने की कोशिश करें, या अपने वीडियोस डाल करके, जैसे मैं अभी ट्राई कर रहा था कि मैं अपनी फोटो डाल करके उसको डांसिंग के लिए बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे आप जो भी आपके मन में आता है, अगर आपको लगता है उलूल जुलूल है, वो भी करते रहिए आप। उससे क्या होगा, आर्की को ये पता लगेगा कि भाई कौन से कमांड से क्या करना है। क्योंकि मान के चलें कि भाई अगर आपने एक फोटो डाला और उसको बोला कि भाई इसको स्माइलिंग फेस बनाओ, ठीक है, और उसने मान लो रोती हुई शक्ल बना दी, तो आपको पता लग जाएगा, आप क्या बोलोगे, नहीं भाई ये रोती हुई शक्ल है, इसको आप हंसते हुए चेहरे को बनाएं। ठीक है ना, इस तरीके से उसको एक हिसाब से ट्रेनिंग भी मिलती जा रही है। तो आप लोग जितने लोगों के पास ये कैपेसिटी जो यूज करने का जो ऑप्शन है, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो उस टाइम आप एक बार दो बार जरूर आप उसको कमांड दे करके ट्राई जरूर करें। इससे क्या होगा, जितनी जल्दी ये कमांड उसके दिमाग में घुसेगा, जितना जल्दी वो ट्रेन होगा, उतना जल्दी ही वो लोगों के हाथ में कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए आएगा, उसकी फीस वगैरह भी वहां पर लगनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ये सोच करके कि भाई कोई और इस्तेमाल करेगा, तो फ्रेंड्स होगा क्या कि वो भी इस्तेमाल नहीं करेगा, आप भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो डिले होता जाएगा। तो इसलिए आप लोग जितने भी लोग जिनके पास $500 जिनका खुद का स्टेक है, या फिर S1 या फिर उससे अबव के जितने भी लोग हैं, S2 एंड अबव के लिए मास्टर डी का भी ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आप मास्टर डी का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप वीडियोस, फोटोज, म्यूजिक, ठीक है, इवन म्यूजिक भी आप बनवा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है सिंपली आप उसको ये बताना है कि ये वाला म्यूजिक रोमांटिक म्यूजिक लगा दें या फिर कोई सैड म्यूजिक लगा दो। उसके बाद आप उसको वो देना है, क्या नाम है, उसके लिरिक्स देने हैं। अच्छा, ये बात से आप मत डरिए कि उसको हिंदी में दें कि इंग्लिश में दें। ठीक है, आप हिंदी में लिखेंगे तो भी वो हिंदी में आपको समझ जाएगा। इनफैक्ट मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप हिंदी में भी आप जरूर कमांड दें। ठीक है, हिंदी कमांड दें, या फिर जो हम लोग जैसे यूज करते हैं कि हम लिखते इंग्लिश में है लेकिन उसके बोल हिंदी होते हैं, ऐसे भी आप कमांड दे करके आप ट्राई करें। जैसे मैंने खुद अभी जो वीडियो में मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन वो उसके बोल हिंदी में है। ठीक है, तो ऐसा काम करें जिससे कि वो फटाफट वो ट्रेन हो जाए, ट्रेन होकर के वो कमर्शियल लॉन्च हो जाए। कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा तो लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू करें, इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा, फीस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। फीस जनरेट होगा तो क्या होगा, उन सबको लिक्विडिटी पूल से टोकन खरीदना पड़ेगा और उनमें से कुछ हिस्सा बर्निंग में भी जाएगा। ठीक है, तो ये सारा पूरा एक इकोसिस्टम डाला गया है। तो इस इकोसिस्टम को आप टेक्निकली ना भी समझो तो भी आप ये समझ लीजिए कि आप एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के अंदर आप गलती से या फिर जानबूझ के या फिर किसी ने धक्का देके जोड़ दिया है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा कभी भी, जैसे मेरे पहले दिन से ये वर्ड है, कभी भी आपको नुकसान यहां पर होने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी प्राइस रेंज से एंटर किए हो। ठीक है, और अब आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है कि जो अभी करंट जो डाउ प्रपोजल आया हुआ है उससे अगले 3 महीने तक, ठीक है, जैसे ही ये वोटिंग कल से शुरू होगा, 2 दिन तक वोटिंग चलेगा, उसके बाद ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो आने वाले 3 महीने तक आप ये मतलब अश्योर्ड रह सकते हैं कि $5 से नीचे तो ये जाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब आर्की का टूल आ जाएगा, फिर उसके बाद कम्युनिटी बाइंग करेगी तो ऑटोमेटिकली उससे ऊपर जाना ही है। ठीक है, कहां तक जाएगा इसको ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूं। ठीक है, उसका रीजन ये है कि यहां पर 1 साल के बाद कुछ लोग एग्जिट कर जाएंगे तो उनके पास वो मौका नहीं रहेगा, फिर से वो खरीदने का मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब आर्की आ जाएगा तो यहां पर बाइंग का एक प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब इसका पूरा मार्केट प्लेस क्रिएट होगा जहां पर और टूल्स आएंगे तो कोई ना कोई इसको खरीदेगा, तो सिस्टम के पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। और आपको मैं बता दूं, आर्की के अंदर ही बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इवन यहाँ पर कोई ग्राफिक डिजाइन करना चाहता है, कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बनाना चाहता है, कोई ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज बनाना चाहता है,
वो सब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा रोड मैप के अंदर अगर बात करूं तो जो आर्की डिफाई के रोड मैप के अंदर और भी बहुत सारे हैं। लेंडिंग लेंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल है। इसके अलावा अपना खुद का आने वाले टाइम के अंदर ब्लॉकचेन लाने का भी प्लानिंग है। ठीक है, वो सब सिस्टम के अंदर ऑन एक हिसाब से रोड मैप चल रहा है। इसके अलावा टीम बैकएंड के अंदर, यहाँ इस टीम की, अब इसको प्लस पॉइंट समझ लीजिए या माइनस पॉइंट समझ लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपने आप वो काम करते रहते हैं। वो कुछ एक्साइटिंग या एक हाइप क्रिएट करके या फिर किसी को आश्वासन दे करके या फिर हम लोग झूठी तसल्ली देने में बिलीव नहीं करते कि हम ये लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। वो चीजों को अपने आप बैक ऑफिस के अंदर चुपचाप शांति से काम कर रहे होते हैं। इस कारण से हमको ये पता नहीं चलता कि कब क्या आ रहा है, कब ये लॉन्च होगा, कब हमारे हाथ में आएगा। ये सब चीजें बताना एक हिसाब से एक मुश्किल है। ठीक है, इवन एकेडमी के लोगों को भी यहाँ पर ये पता नहीं होता है कि ये कब क्या चीज आने वाला है। इसके अलावा मैं आप सबको यही बोलूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट एक्टिवली वहां पर काम करते रहे। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि टेलीग्राम चैनल की अगर बात करूं तो यहाँ पर आई डोंट नो आप सबके पास वो अ, है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सबको टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको यहाँ पर, सॉरी स्क्रीन शेयर बंद हो गया, लेट मी शेयर अगेन। ओके, आपको ये देखना चाहिए कि टेलीग्राम के अंदर हमारा आर्की के चैनल्स बने हुए हैं, तो आपको आर्क डीफाई का ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जहां पर आपको बहुत हलचल आपको देखने को मिलता है। जैसे कि प्रपोजल क्या है, प्रपोजल के फायदे क्या हैं, प्रपोजल के नुकसान क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक हेल्दी डिस्कशन यहाँ पर आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना कोई क्रिएटिविटी है तो उसको भी डाल सकते हैं, कोई क्वेरी है तो भी डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें चलती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक और चैनल है जहाँ पर जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि कोई मीटिंग चल रही है, आप खुद भी चाहें तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे देखिए, किसी ने यहाँ पर ये क्रिएट किया है, ठीक है, जिसने यहाँ पर आर्की का एक क्रिएशन किया है कि भाई इसको, जैसे ये फोटो है, आई थिंक पानी के अंदर बैठा हुआ बच्चा है, तो उसने उसको कमांड दिया कि भाई इसको स्नो के पीछे या फिर इसको परी की तरह बनाओ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अच्छे से अच्छा यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ये शख्स ने बोला कि भाई मेरे को एवेंजर का वो रूप बना दो। ठीक है, आयरन मैन का, ये आप देख सकते हैं कि आयरन मैन का सूट इसने डाल दिया। ये हो सकता है आपको लगता होगा कि अरे यार ये क्या गेम है या क्या, इससे क्या होगा, बट इससे आरकी एआई ट्रेन होता जाएगा। यानी आरकी एआई इससे एक हिसाब से उसको कमांड जाएंगे तो वो बहुत कुछ सीखता भी जाएगा। ठीक है, ग्लोबली जहां जहां पर स्टेकिंग हो रही है उसका बकायदा उसका नाम, ये देखो किसी ने यहाँ पर कोई बीबीक्यू का वेबसाइट बनाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट जो रोड मैप के तौर पे मैं बात करना चाह रहा था। और भी अपडेट्स आते रहेंगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल अगर कोई भी चीज आपको पूछना हो तो हम लोग यहाँ पर हैं। और मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेशन जरूर करें, ताकि आपको अगर कोई मन में सवाल है तो आप उसको जरूर यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। हेलो। ठीक है, अगर आपके मन में, यस, डेजी, जी जी डेजी जी। सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी, क्या अभी हमारा जो हम लोग बोलते हैं कि आरबीएस मॉडल और एमबीआर मॉडल, क्या अभी इसके बारे में कुछ भी इसका यूज केस नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इसका प्राइस इतना नीचे गया? तो और हम लोगों का जो भी सीनियर थे बोलते थे कि 5.43 इसका जो बेस प्राइस था उसके नीचे नहीं जाएगा। तो क्या सर अभी इसका प्राइस जो नीचे गया है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि और मतलब $5 जैसे आप बोल रहे थे अभी, तो $5 से नीचे अभी नहीं जाएगा? जी 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 जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने डेजी जी। आई होप आपका नाम डेजी ही है।
ठीक है, जी देखिए जी है क्या कि पहले आरबीएस था, क्योंकि पहले जब प्रोजेक्ट बना तो सिस्टम को लगा कि भाई या तो पंप होगा या डंप होगा। ठीक है, पंप होगा डंप होगा मतलब कोई एकदम खरीदेगा और एकदम कोई बेचेगा। उसको ये अंदाजा नहीं था कि मतलब सेलिंग 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 से वो पीरियोडिकली सेल होते होते नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजीज बनती हैं तो एक आइडियल कंडीशन में बनती है। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि जब कोई भी गाड़ी या फिर बाइक जब आपको जब कंपनी क्लेम करती है कि जी आपका ये, जैसे मेरे को याद है बजाज का एक CT 100 करके था, वो शायद 80 लीटर 80 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम करते थे। ठीक है, वो क्या होता है कि एक आइडियल कंडीशन, उन्होंने कभी गड्ढे ब्रेक या सामने कोई आने जाने वाले का अंदाजा नहीं लगाया होता है, वो एक आइडियल कंडीशन में वो बताता। तो ऐसे ही आइडियल कंडीशन के लिए आरबीएस मैकेनिज्म डला हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली 4 महीने वो सब कुछ ठीक होने के बाद प्राइस थोड़ा सा करेक्शन हुआ। उस प्राइस करेक्शन से लोगों में थोड़ा सा एक निराशा हुई, बाकी लोग भी उसको बेचते गए, जिस कारण से आज $5 के आसपास यहाँ पर आया हुआ है, $5.27 के आसपास यहाँ पर आया है। और क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड टोकन है, तो ये इसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि कितने में जाएगा, ऊपर कितने में जाएगा और नीचे कितने में जाएगा। ठीक है, ये अगर आपको किसने बोला कि 5.40 से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, ये कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है भाई, अगर आज सारे के सारे लोग बेचना शुरू कर दें, या अगस्त के अंदर जिन लोगों के पास जिनके टेन्योर खत्म होंगे उनके पास प्रिंसिपल भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा, तो जब वो लोग बेचेंगे तो हो सकता कम आ सकता है। बट अभी क्या कर दिया इन्होंने, उसको सपोर्ट आरबीएस, क्योंकि आरबीएस की कुछ लिमिटेशंस थी, आरबीएस के सपोर्ट में एक एमबीआर करके एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया गया पब्लिक वोटिंग से। उसको डिप्लॉय करने के बाद इसका काम क्या है, इसका टोकन को बाय करना और सेल करना, यानी जब प्राइस बढ़े तो टोकन को बेच करके अपने पास पैसे जमा करना, और जब नीचे जाए तो उससे टोकन से उस यूएसडीटी से टोकन को बाय करना। तो ये बखूबी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एमबीआर का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएंगे आपके अब जब आप टेलीग्राम की लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप अपने लॉगिन में जाकर के मेन्यू में क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर टेलीग्राम के लिंक्स आएंगे, गिटहब के लिंक्स आएंगे, वहां सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए आपका इसकी जो बाइंग, सिर्फ बाइंग, ये बेसिकली टोकन बाय कर रहा है, क्योंकि उसको रेट ही नीचे जा रहा है तो सेलिंग का मौका ही नहीं मिल रहा उसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूएसडीटी है, इसने अभी 13 तारीख, आज 13 तारीख है, जुलाई चल रहा है, 8:30 बजे 8:32 पे इसने $15,000 का बाय किया। उससे पहले 8:32 33 फिर से 15,000 का बाय किया, लगभग लगभग। इससे पहले 8:53 पे ये है 7 जुलाई को, सॉरी 13 जुलाई को $50,000 के टोकन इसने लगभग बाय किए। ठीक है, उससे पहले 10,000 के बाय किए, उससे पहले 12,000 के बाय किए, उससे पहले फिर से 12,000 का, 12,500 का। तो आज की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 30 40 55 55 और 25 हो गया, 80 80 और करीब 25 और लगा लें तो 80 और 1,50,000 और 1,80,000, यानी करीब करीब $2 लाख का इसने आज में बाय किया है। ठीक है, तो ये बाय कर रहा है, लेकिन क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है इस कारण से यहां पर प्राइस को सस्टेन नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब $5, क्योंकि एक हिसाब से सिस्टम को भी, कम्युनिटी को भी एक अश्योरेंस मिल गया कि आने वाले टाइम के अंदर $5 से नीचे नहीं जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, उस पैसे को अपने पास लेके रखने के बजाय, यानी इस टोकन को भी विड्रॉ करके कन्वर्ट करने के बजाय अगले 3-4 महीने तक बेचेंगे नहीं। ठीक है, जिसको बहुत जरूरत है वो तो बेचेगा बेचेगा, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है या फिर जो अभी और अगले 2 महीने 3 महीने इंतजार कर सकता है, वो होल्ड करेगा। तो इस कारण से जो सेलिंग प्रेशर है वो लगभग लगभग रुक जाएगा। और इसी दौरान अगले 3 महीने के अंदर अगर मान के चलें कि आर्की ने अच्छा परफॉर्म किया, बाहर की कम्युनिटी आकर के लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, प्राइस में एक स्टेबिलिटी और अच्छी आ जाएगी। ये है। ठीक है सर, थैंक यू।
और सर एक बात पूछना था, जब अभी का जैसे प्रेशर आ रहा है सर, तो क्या जब हम लोग आज मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि बेसिकली इंडिया में अभी सेलिंग उतना नहीं हुआ है, मतलब बहुत कम लोगों का हुआ होगा जो लोग बड़े रैंक में हैं। क्या आगे चल के जो हम लोगों का इंडियन जो लोग हैं, जब बहुत ज्यादा लोग S4 S5 S6 S9 रैंक में पहुंचेंगे, तब उसका प्रेशर तो सर मुझे लगता है तब ज्यादा रहेगा सेलिंग का। तब क्या इसको मेंटेन करना जरूर मतलब हो जाएगा, जरूरी होगा या मैं इसमें। मैं मैं वही कह रहा हूँ कि जब इसका आरके का कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा तो कुछ इंडिविजुअल्स जिनको उसका इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करके टोकन को बर्न करेंगे। साथ ही साथ इनिशियली क्या था कि इनिशियली हमारे पास जो लीडर्स के लिए भी एक लिमिट नहीं था। ठीक है, इनफैक्ट 5x का लिमिट था, लेकिन जो स्टेक करते थे उससे भी उनको रिवॉर्ड के साथ साथ उनकी लिमिट खुलती थी। लेकिन अब वहां पर क्या हो गया कि टॉप अप करना जरूरी है, तो बहुत सारे लोग उस टॉप अप करेंगे तो वहां से भी टोकन को बर्न करेंगे। अब वो पैसा जाएगा लिक्विडिटी पूल के अंदर। ठीक है, तो मैकेनिज्म को धीरे धीरे इंप्रूव किया गया है, 8-10 महीने का बेबी है ये। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में आप बिल्कुल इसको निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सिर्फ ये करिए कि भाई आपका जो प्रॉफिट है, अगर आपको जरूरत है तो प्रॉफिट आप कैश करके, बाकी बाकी जो प्रिंसिपल है उसको अगर आप अगले नेक्स्ट टेन्योर के लिए आप उसको अपग्रेड जरूर करें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए और कोई शख्स जो कुछ पूछना चाहता हो। जी, प्रदीप मिश्रा जी, जी बताएं। अनम्यूट करो सर, आप कर सकते हो आप। चलो मैं ही देता हूं आपको। जी मिश्रा जी, अनम्यूट करो। नहीं हो पा रहा क्या? जी। हेलो हाँ भैया, मैं बोलिए सर। ये पूछ रहा हूँ कि ये जो प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट किसको बोल रहे हैं? जो हमने एआरके जो लगाया, जो आरके मिल गया, उसको प्रॉफिट, जो या उसकी एआरके लगाया वैल्यू है, को प्रॉफिट बोलते हैं? एआरके के बदले में जो सुबह 9:30 बजे शाम को 9:30 बजे आपको जो प्रॉफिट आ रहा है उसको मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ। स्टेकिंग रिवॉर्ड बोलते हैं उसको, स्टैटिक स्टैटिक ओके। रिवॉर्ड जिसे हम बोलते हैं। और जो लेकिन वर्किंग जब है उसकी उसको हम डायनामिक बोलते हैं। भैया, उसकी जब हम वैल्यू देखते हैं, जैसे मान लो हमने लगाए 200 2 लाख रुपए, अब उसकी वैल्यू तो हो गई 50,000 रुपए। ठीक है, तो तभी वो मैं बता रहा कैसे, हूँ कि मतलब उसको कैलकुलेट हाँ कैसे कोई करें? बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वैल्यू कम दिख रहा है तो आपको आर के रूप में आपके पास आ रहे हैं। अभी तो आपका टेन्योर जैसे मान के चलो 2 साल के लिए लगा हुआ है, तो आपको 2 साल तक आते ही रहेंगे वो। मान के चलें कि आपने दो दो साल के अंदर आपका टारगेट, एग्जाम्पल के तौर पे टारगेट था आपका मान लो 50 लाख रुपए का। भाई आपने मान के चलो कि 1 लाख रुपए लगाए थे और आप सोचते कि चलो भाई 20 गुना हो जाएगा, तो 20 लाख रुपए आपके पास आने वाले हैं। और किसी कारण से वो उसका प्राइस कम हो गया, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं यार 20 लाख नहीं 5 लाख रुपए आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि भाई जो 5 लाख आ रहे हैं प्रॉफिट के तौर पे, उसको अगर आपको जरूरत है तो आप इनकैश करते रहें, नहीं तो उसको वहीं पे पड़ा रहने दें। वो ऑटो कंपाउंड होकर के आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। जैसे आपने आज मान के चलो 100 टोकन लगाए थे, ठीक है, आज कल हो गया वो 101, अब 101 के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है। ऐसे करते 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 6 महीने के अंदर आपके पास वो 100 टोकन बन जाएंगे, करीब 400 टोकन। ठीक है, तो अब वो 400 टोकन जिस दिन आप करेंगे, इनकैश करेंगे, उसमें से मान के चलो 200 आपको इनकैश करना है, 200 इनकैश कर लो, बाकी 200 एज इट इज कंपाउंड में रहने दो। ठीक है सर। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना आपकी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उतना आप इनकैश करते रहिए, बाकी उसको वहीं पड़ा रहने दीजिए, आप उसको कंपाउंड होते रहने दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, और अगर मान ठीक। के चलो 2 साल में आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ किसी कारण से, तो आप उसको फिर से 2 साल के लिए रिकम्पाउंड कर दो। मतलब जो आपका प्रॉफिट निकाल करके जो प्रिंसिपल लगा हुआ था, भाई मान के चलो 1 लाख रुपए लगा हुआ था, अब 1 साल के अंदर मान के चलो कि वो 2 ही लाख रुपए आ गए, मान के चलते हैं 1 लाख के बदले में 1 लाख ही प्रॉफिट आया, तो आप फिर से 1 लाख उस जो आपका प्रिंसिपल है उसको रिकम्पाउंड कर दो, तो अगले साल फिर वो आपको देता रहेगा वो बेनिफिट। मतलब आप कह रहे हो कि लंबा प्रोसेस है ये लंबा ये चलेगा? प्रोजेक्ट ही लंबा है, ये ठीक है। प्रोजेक्ट ही बहुत लंबा है, और किसी का भी यहाँ पर नुकसान लॉन्ग टर्म में होने वाला नहीं है। चलो, मैं तो यार ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, गिरीश जी, आप जो बोल रहे हो यही सच हो, सब कुछ ऐसा ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। चलिए और कोई शख्स जो कुछ पूछना चाहता हो, बात करना चाहता हो।
एनीबडी? ओके, रिजवान भाई अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये कह रहा है सर, ARKi में जो फोटो वीडियो वगैरह बनाते हैं वो डाउनलोड कैसे करें? हम किए हैं, वो नहीं रहा डाउनलोड। क्या नहीं हो रहा है? फोटो वीडियो वगैरह। अच्छा, फोटो वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो आपने बनाया है उसको डाउनलोड नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा, उसके लिए आपको करना क्या है कि मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये भी अच्छी बात है आपकी। देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि जब आप डाउनलोड क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको एक बारी परमिशन देना होता है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मान के चले, सबसे पहले तो मैं आपको आर्की पे ही लेके चलता हूँ। जैसे देखिए, आप ना आर्की एप्लीकेशन पे जाएं। ठीक है, आप इसको कैसे जाना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आर्की पे हाथ, मतलब उंगली दबा के रखें, तो इस तरीके का एक आपको ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आप आई वाला क्लिक करें। इसके बाद ये देखिए परमिशन का ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये परमिशन में आपको ये ऑप्शन सारे अलाउ करने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक, ऑडियो, इसको अलाउ करना है। जब आप अलाउ करते हैं तो आपको जो भी आप यहाँ पर करते हैं, तो ये वाला जो ग्रीन का बटन है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से बताइए सर जी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि अगर 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 नॉर्मली अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो वो बोल रहा होगा कि आपके पास परमिशन नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो इसको आप उस एप्लीकेशन के ऊपर उंगली रखें। ठीक है, उंगली रखने के बाद इस तरीके के ऑप्शन खुलेंगे, सेलेक्ट, ऐड टू होम और अनइंस्टॉल वाला। तो इसमें आपको आई का जो ऑप्शन आ रहा है वो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सीधा सेटिंग जो आपके एप्लीकेशन के सेटिंग में है, जो मोबाइल का सेटिंग है, वहां जाकर के आप एप्स में जाएं। ठीक है, कहीं ना कहीं एप्स होगा। ठीक है, इस एप्स में जाकर के आप इसको आर्की ओपन करेंगे। यहाँ से भी, सॉरी, ठीक है, आप आर्की के एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां परमिशन का ऑप्शन देगा, तो परमिशन आपको देना है बस। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, चलिए। और कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए, ठीक है, तो हेलो। फिर हम, जी बताएं। महेश जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये जो आया है इथेरियम वाला, S2 3 4 और S5 से मतलब 50-50 का जो आया है वो क्या है? नहीं नहीं, ओके। और अच्छा, एक चीज और मिस कर गया मैं। देखिए, अभी जो आर्की एआई की जो प्रमोशन चल रही है, कोई भी शख्स जो इसमें वीडियोस, पोस्टर्स और या कोई भी ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट करता है आर्की एआई के थ्रू करके, उसको यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर अपलोड करता है, तो उसके जो व्यूज, लाइक्स वगैरह जितने ज्यादा होंगे, उसके हिसाब से उसके रिवॉर्ड्स डाले गए हैं। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे करीब 1 लाख के आसपास व्यूज आते हैं, तो $20 के आसपास। टिकटॉक पे अलग है, इंस्टाग्राम पे अलग है, फेसबुक पे अलग है। तो उसके थ्रू भी आप इसको प्रमोट करके पैसा बना सकते हैं, बट वो उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं। वो लोग उसको करेंगे तो आपका एक अलग से फायदा मिल सकता है। बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं, कोई वीडियोस बना लीजिए, क्योंकि आजकल बिना चेहरे वाले भी बहुत सारे वीडियोस पॉपुलर होते जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बंदर का, इसका उसका जो भी बनते हैं, ठीक है ना, या फिर एआई जनरेटेड जो फेसलेस टूल्स होते हैं, उसको भी आप बना सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा और क्या बता रहे थे? S1 S2 का क्या, इथेरियम का? हाँ, मैं ये बता रहा था, मतलब इसमें आया है शेयरिंग का, इथेरियम का जो फीस हमारा जो कट वो रहा है। S5 एंड अबव है शायद, जो लास्ट प्रपोजल आया था यहाँ पर, जो कि जिसमें सिस्टम क्या करता था कि बहुत सारे लोग जो थे, वो लोग ऑफिस सेटअप करके भी इसको प्रमोट कर रहे थे।
उन लोगों को एक्सपेंसेस के तौर पे सिस्टम यहाँ से जो देता था उसका उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है, प्लस साथ ही साथ परफॉर्मेंस को भी तवज्जो दी गई है, जिसका जितना परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से उसको खर्चा देने का वहां पे सेटअप बना हुआ है। क्योंकि चाइना के अंदर और कई जगह पर क्या है कि वो एक हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जस्ट सेकेंड लेट मी सी, मैं कनेक्ट करके देख लेता हूं। एक शेयरिंग मॉडल ऑलरेडी बना हुआ था, तो उसमें उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन किया है। ठीक है, ईटीएच जो सिस्टम के थ्रू पास जाता है उसमें से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको बनाया हुआ है। ईटीएच रिवॉर्ड्स शेयर अक्रॉस ऑल टीयर्स। ठीक है, ये इसको रीस्ट्रक्चर किया है, पहले जो अलग था उसका मॉडल को उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया है। ठीक है, जिसमें S2 से लेके S4 तक स्टूडियो रिवॉर्ड पूल जो बना हुआ है वो उसका 40% रखा हुआ है। इस तरीके से अलग अलग उसको डिजाइन किया हुआ है, तो वो जो भी एलिजिबल है वो उसको ले सकता है। ठीक है, जी बिजनेस से मैंने रिलेटेड, बिजनेस से हाँ रिलेटेड मैंने ये बना हुआ है, हाँ मैंने वही इसको चेक किया शायद S2 से तो। लेके S4 तक। हाँ वही S2 से लेके 4 तक भी है इसमें। जी जी तो ये वीकली है शायद ऐसा, वीकली जी। मतलब 40%। हम्म। ठीक है, तो ये पहले से था मतलब हाई नहीं रैंक वाले ये को? अभी अभी, ये अभी अभी शुरू हुआ है। पहले हायर रैंक्स अच्छा के लिए था मतलब S6 एंड अगर अबव, देखा पहले जाए S6 एंड S6 एंड अबव, S5 एंड S6 से अबव था, पर अभी इन्होंने इसको S2 से लेके हाँ, S4 तक भी कर दिया है। मतलब अगर देखा जाए तो जो जितने रैंक अचीवर हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम है। हाँ, सब्जेक्ट टू उसके लिए सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जमा करने हैं, फोटोग्राफ, वीडियोस, बिल्स वगैरह सारे जमा करने। अच्छा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सबके सवाल जवाब पूरे हो चुके हैं, तो धन्यवाद करता हूं आप सबका जुड़ने के लिए। और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि जो हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है 7:30 बजे इवनिंग का, मीटिंग्स जहाँ प्लान होती हैं उसको आप जरूर अटेंड करें। और अगर किसी शख्स के पास समय है तो सुबह 7:30 बजे भी उसी जूम लिंक के ऊपर ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन होती हैं। ठीक है, उनको भी आप अटेंड करके नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं हम लोग कुछ नए अपडेट के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू जमील भाई, थैंक यू, थैंक यू महेश जी, थैंक यू रिजवान भाई, थैंक यू थैंक यू सर। एवरीबॉडी, थैंक यू कुणाल, बाय। थैंक यू सर।